हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू कुलचा और साथ में अंडा भुजिया करी बनाना बता रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आलू कुलचा और अंडा भुजिया करी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए झटपट आज की मज़ेदार रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम आलू कुलचा के लिए एक डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमें बाद में स्टफिंग में भी ऐड करना है और अंडा भुजिया करी में भी, तो कहीं नमक ज़्यादा ना हो जाए। और अब हम इसमें टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। ध्यान रहे मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ना कि बेकिंग पाउडर। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे और हाफ कप मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही आप 1-2 दिन पुराना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स हो गया है और अब इस टाइम हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकर मैदे को रोटी के आटे के जैसा सॉफ्ट हम गूँथ लेंगे। ध्यान रहे कि इसे हमें ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है, बहुत ही सॉफ्ट गूँथना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी लेके हम मैदे को गूँथ लेंगे। इसे गूँथने में तकरीबन मैंने 2.5 कप पानी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे मैंने इसे गूँथ लिया और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मसल लेंगे। मसलने से क्या होता है ना कि कुलचा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और अब इस टाइम हम इसमें हाफ चम्मच तेल ऐड करेंगे और अच्छे से चारों ओर हम स्प्रेड कर लेंगे। और अब इसे ढककर हम हाफ एन आवर के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे। जब तक ये रेस्ट होता है हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कुलचा के लिए स्टफिंग की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया और अब इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। तेल को गर्म करके हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है और 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक ऐड करेंगे। और इन सबको हम हल्का सा पका लेंगे ताकि अदरक मिर्च की रो टेस्ट चली जाए। और इस टाइम हम इसमें 1 प्याज को बारीक काट कर ऐड करेंगे और प्याज को चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है जैसा हमें चाहिए था। और अब हम इसमें 1 चम्मच किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। इससे ना मसाले की टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप तीखा खाना पसंद करते हो। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच टमाटो सॉस लिया है। इससे ना आलू के मसाले की टेस्ट काफ़ी अच्छी आती है। आप सैंडविच भी बना रहे हो तो उसमें भी इस मसाले को फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें बॉयल्ड आलू ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉयल्ड आलू को इसके छिलके उतार कर मैश करके लिया है और इसे हम मसाले में ऐड करेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और ध्यान रखिए कि हमने डो में भी नमक ऐड किया है, तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आलू में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। तो ये मिक्स हो गया और लास्ट में खूब सारा धनिया पत्ता डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे साइड रखेंगे ठंडे होने के लिए। जब तक ये ठंडा होता है हम अंडा भुजिया करी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम में गर्म कर लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया और अब हम इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड करेंगे और इसे हल्का सा कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है और इसे चलाकर हम हल्का सा मीन्स लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है जैसा हमें चाहिए था, इससे ज़्यादा प्याज को नहीं पकाना है। और अब हम इस टाइम इसमें अंडा ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 6 अंडे को फोड़कर इसे अच्छे से फेंट कर लिया है और इसमें अभी इस टाइम हमने कुछ ऐड नहीं किया है। और अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर लिया है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है अंडे की। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हमें अंडे का स्क्रम्बल बनाना है। इसे मिक्स करते हुए हमें तोड़ते जाना है ताकि ये क्रम्बल अच्छा सा बन जाए। इसे हम 1 मिनट के लिए हल्का सा ब्राउन होने तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये पक गया है और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और सेम कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो गया है और इस टाइम हम इसमें 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे। साथ ही साथ गरम मसाला ऐड करेंगे। तो गरम मसाला में मैंने 2 छोटी इलायची मीन्स हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी, जावित्री और लौंग, इन सबको मैंने क्रश करके लिया है, मीन्स हल्का सा कुट लिया था। और 1 चम्मच जीरा ऐड करके इन सबको अच्छे से हम पका लेंगे कुछ सेकेंड के लिए ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इस टाइम अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज को बारीक काट कर ऐड किया है। ध्यान रहे कि इसमें प्याज हमें बारीक बहुत ही महीन ऐड करना है और प्याज को चलाते हुए हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है।
तो प्याज हमारा अच्छा सा पक गया है और अब इस टाइम हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर लिया है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है सब्जी का। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे सब्जी का अच्छा सा कलर आने के लिए, और थोड़ा सा मीन्स 1/4 कप के करीब पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। तब तक भुनना है जब तक कि मसाला हमारा पक ना जाए। मसाले को पकने में मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगते हैं, तो मीडियम टू हाई फ्लेम करके हम इसे पका लेंगे। तो देखिए मसाला हमारा पक गया है। तो अब हम इस टाइम इसमें क्या करेंगे कि टमाटर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टमाटर को बारीक काट कर लिया है और इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे ग्रेवी के लिए। ध्यान रहे कि हमने अंडा भुजिया में भी डाला है, तो कहीं ये ज़्यादा ना हो जाए। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके टमाटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से गला लेंगे। 2 मिनट टमाटर को पकते हुए हो गया और ये देखिए टमाटर हमारा अच्छा सा पक गया है। और अब हम इस टाइम अंडा भुजिया ऐड करेंगे जो हमने बना कर रखा था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अंडे में मसाले की कोटिंग अच्छे से आ जाए। हमें इसे भुनना नहीं है, बस मिक्स करना है। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इस टाइम ग्रेवी के लिए इसमें पानी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी लिया है। पानी आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं जैसा आप ग्रेवी पसंद करते हो, लेकिन अंडा भुजिया करी जो होता है ना, वो थोड़ा सा उसका ग्रेवी गाढ़ा ही रहता है, तभी खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके इसे सिर्फ 1 बॉयल आने तक पकाएंगे। तो देखिए सब्जी में बॉयल अच्छा सा आ गया है और ग्रेवी भी बहुत अच्छा बना है। इससे ज़्यादा ना तो पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा करना है। और अब लास्ट में इसमें ढेर सारा हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता ऐड करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और अंडा भुजिया करी बनकर रेडी है। चलिए अब हम कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं। डो को रेस्ट होते हुए हाफ एन आवर से ज़्यादा हो गया और ये देखिए कितना अच्छा ये फूल गया है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हमारा डो तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम कुलचा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डो का हम लोई बनाएंगे। तो लोई हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा ही रखेंगे क्योंकि बाद में इसमें हमें आलू का मसाला ऐड करना है, इसलिए थोड़ा सा लोई को बड़ा रखेंगे। और एक पेड़ा का शेप देकर काउंटर सरफेस में हम थोड़ा सा मैदा का डस्टिंग करेंगे और इस टाइप से लोई में लगाकर हम इसे कटोरी का शेप देंगे। आप इस प्रोसेस को चाहे तो बेलकर भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें स्टफिंग ऐड करेंगे। 1 या 2 चम्मच जितना बड़ा आपका लोई का शेप हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हाथों के हेल्प से मसालों को हम प्रेस करते हुए अंदर की ओर अच्छे से डाल देंगे और सभी किनारों को पकड़कर हम बंद करेंगे। तो इस टाइप से सभी किनारों को हम अच्छे से पहले एक जगह कर लेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, 1-2 आप बनाएंगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये किनारों को पकड़कर इस टाइप से हमें गोल घुमाकर प्रेस करना है ताकि ये बेलने के टाइम खुले ना। तो एक लोई हमारा तैयार हो गया है और अब काउंटर सरफेस में थोड़ा सा हम मैदे का डस्टिंग करेंगे ताकि ये चिपके ना, और हाथों से हल्का सा फैला लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छा सा फैल जाए। और एक बेलन के हेल्प से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे गोल बड़ा सा बेल लेना है। ध्यान रहे कि इसे हमें ना तो ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। तो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, ये देखिए, और इसकी थिकनेस कुछ ऐसी रहेगी। तो अब ये रेडी हो गया पकाने को। तो चलिए इसे हम पकाने के लिए चलते हैं। तवा को मैंने पहले से ही गर्म कर रखा है और अब हम कुलचा को डालकर इसे कुछ सेकंड के लिए बिना पलटे हम पकाएंगे। और जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा ऊपर का तो हम इसे पलट लेंगे। और अब इसके ऊपर हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चारों ओर हम फैला लेंगे। और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हम इसे पलट पलट कर दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। इस स्पैचुला से इसे हल्का हल्का हम दबाते जाएंगे ताकि सभी ओर से ये अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। कुलचा हमारा बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो देखिए एक साइड ये बहुत अच्छा पक गया है, बहुत ही क्रिस्पी बना है, कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो ये अच्छे से दोनों साइड पक गया है। तो अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और बाकी बचे हुए कुलचे को भी हम सेम टाइप से बना लेंगे। इस आलू कुलचे का ना बेस्ट कॉम्बिनेशन है अंडा भुजिया करी। आप मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर बना के खाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ ये आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। तो देखिए दूसरा कुलचा भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए झटपट गर्मा गर्म इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुलचे की प्लेटिंग अंडा भुजिया करी और साथ में सैलेड के साथ किया है। तो चलिए कुलचा को हम चेक करते हैं। तो देखिए कुलचा हमारा बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और फिलिंग भी हमारा अच्छा से फिल हुआ है चारों ओर।
और इसे आप ना एक बार अंडा भुजिया करी के साथ ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। होप करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में दिए गए बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे स्टाइल में आलू कुलचा और साथ में अंडा भुजिया करी बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।